नमस्कार, मैं मनोज कुमार। हम फिर से एक नए सफर पर निकल पड़े हैं। चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट ये शानदार रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है। वैसे हमारे देश में अलग अलग बड़ी बड़ी नदियों पर अलग अलग रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बने हुए हैं, लेकिन चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट उनमें सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट है और उसी की ट्रिप करने हम आपको ले चलेंगे आज। तो चलिए हमारे साथ चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। तो हमारी ट्रिप की शुरुआत होती है कोटा में, कोटा की प्यारी सी सिटी बसों के साथ, क्योंकि कोटा में ट्रैवल करने की सबसे सस्ते और सबसे अच्छी सिटी बस ही होती है। तो हम कोटा में चिल्लर बांटते हुए टिकट लेकर और कोटा के हर चौराहे को डिस्क्राइब करते हुए निकलते हैं, क्योंकि कोटा का हर चौराहा हर पार्ट फिर से रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है और इतने सुंदर सुंदर चौराहे बनाए जा रहे हैं, तो इनको भी डिस्कवर करना ज़रूरी है। तो ये बातों ही बातों में हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं और सिटी बस का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की ट्रिप हम थोड़ा बहुत पैदल घूमते हुए निकलते हैं, क्योंकि कोटा वाकई में बहुत सुंदर सिटी है। लोगों को केवल इतना ही पता है कि यहाँ पर केवल स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा ये सिटी वाकई में बहुत प्यारी है। हम पहुँच जाते हैं रिवर फ्रंट के एंट्रेंस गेट की तरफ। यहाँ पर ये अंडर द फ्लाई ओवर यहाँ इसका एंट्रेंस गेट बना हुआ है और ये जो दिख रहा है ना बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये टिकट काउंटर है। इतना बड़ा टिकट काउंटर यहाँ पर बनाया गया है। जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ जाके हमें पता चलता है कि अभी टिकट स्टार्ट नहीं हुई है। तो हम यहाँ से निराश होकर वापस निकल जाते हैं और दूसरी साइड रिवर फ्रंट के दूसरी साइड निकल पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन साइड पर लोकल लोग जा सकते हैं। तो हम वहाँ से जाते हैं और इसको डिस्क्राइब करने के लिए। और इस बार की ट्रैवलिंग टीम में मेरे पार्टनर है मेरे दो छोटे भाई, तो इनके साथ मैं निकल पड़ता हूँ रिवर फ्रंट को एक्सप्लोर करने के लिए। रिवर फ्रंट वाकई में इतना शानदार प्रोजेक्ट है कि शायद ही कोटा में और जगह इतनी सुंदर बनाई हुई। तो यहाँ पर सब जगहों को दोबारा बनाया गया है, यहाँ पर पुरानी कोई भी चीज़ नहीं बची है। ये इसका फ्रंट व्यू, ये चंबल नदी है और वो सामने दिखाई दे कोटा बैराज वाला इलाका। ये यहाँ सब कुछ दोबारा बनाया जा रहा है और अब बीच में थोड़ी बहुत Riverfront now are open for everyone. You must visit for your amazing palace, amazing foreigners. Hey. बकवास भी करनी पड़ती, क्योंकि ब्लॉगिंग सीख रहे हैं। तो हमारी टीम के साथ हम निकल पड़ते हैं रिवर फ्रंट के इस प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पर हर दीवार है और इतने बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं। वो हर आर्किटेक्चर है इसमें इंडिया का, मुग़ल, राजपूत, अलग अलग शैलियों में। और इसमें दुनिया के कई देशों की अलग अलग थीम पर यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग देशों के अलग अलग फूड्स, अलग अलग कल्चर, सभी चीज़ें मिलेगी जब ये कम्प्लीटली ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। अभी कई सालों से ये प्रोजेक्ट बनता ही जा रहा है और लगभग अब कंप्लीट होने के स्टेज पे आ चुका है और इसमें लोग थोड़ा बहुत आवाजाही स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए हम आए, वरना यहाँ पे अभी एंट्री बंद है। तो ये सामने जो प्रोजेक्ट दिख रहा है ये उसका दूसरे साइड है और हम दूसरी साइड खड़े हैं और ऐसे ही घूमते फिरते हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, ये है महादेव जी का प्राचीन मंदिर, जिसके बारे में कुछ महीनों पहले सुर्खियों में आया था। चलो यहाँ पर दर्शन करते हैं और दर्शन करते करते मैं यहाँ थोड़ी बहुत इसकी जो जानकारी मुझे याद है वो बताऊँगा। जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो जिस स्थान पर भी ये भगवान महादेव जी का पूरा शिव परिवार स्थित है, वहाँ पर निरंतर जलधार बहती जा रही थी। खुदाई करने के बाद भी लगभग वो धार बंद नहीं हो रही थी, तो लोगों को कुछ संशय हुआ, तो उस स्थान पर खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद पूरा शिव परिवार, नंदी महाराज, महादेव जी, गणपति जी, कार्तिकेय जी, माँ दुर्गा, सारा परिवार एक साथ यहाँ पर विराजमान निकला। तो उन सभी मूर्तियों को दोबारा निकाल कर ढंग से पूर्ण रूप से यहाँ पर स्थापित, विधिवत रूप से स्थापित किया गया। और अब देखो कितनी शानदार जगह यहाँ पर बन चुकी है। लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, महादेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, बिल्कुल नदी के किनारे इस स्थान पर बैठकर भगवान की आराधना कर सकते हैं बिल्कुल शांति से। ये बिल्कुल पूजा योग्य स्थान बन चुका है। यहीं पर सामने महादेव जी के इस साइड में ये शिलालेख लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ इस स्थान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। ये जस्ट नदी के पास में स्थान है, बिल्कुल प्राकृतिक और धार्मिक दोनों स्थानों का संगम है। तो हर हर महादेव जी को प्रणाम करते हुए और यहाँ से हम आगे बढ़ चलते हैं। और यहीं इन पेड़ पौधों के बीच में एक और मूर्ति विद्यमान है। देखने में आपको सामान्य से ऐसा लगेगा कि ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि चतुर्मुख बने हुए हैं, परंतु इनकी जो हाथों की मुद्राएं हैं उनको देखकर हम नहीं बता सकते कि ये ब्रह्मा जी हैं। ये किसी और ही ऋषि मुनि की मूर्ति है, कुछ और देवी देवताओं की। इधर ही मंदिर है अंदर हनुमान जी का, कराई के बालाजी, जो थोड़ा अंदर है, यहाँ पर ज़मीन से थोड़ा अंदर है यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति। तो जय बजरंग बली करते हुए हम वापस ऊपर आ जाते हैं रिवर फ्रंट को आगे डिस्क्राइब करते हुए, क्योंकि ये पार्ट भी थोड़ा बताने लायक था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बहुत बताया।
और अभी यहाँ थोड़ी बहुत डस्ट उठ रही है क्योंकि यहाँ पर स्टोन का क्रैशिंग हो रही है, तो आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो बिल्कुल हवा महल वाली थीम पर यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। इधर ये हाथ ही बन रहे हैं बिल्कुल संगमरमर के। ये बहुत बड़े हैं, हमारी लंबाई से दुगने इतने बड़े बड़े बनाए गए यहाँ पर। और जैसे हम यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ कुछ वो हो जाता है जो हम नहीं चाहते। ये साइट लगभग अभी बंद हो चुकी है, लेकिन हम ठहरे घुमक्कड़, हम चोरी चुप्पे हैं निकल जाते हैं। तो गार्ड द्वारा हमें धक्के मार के भगा दिया जाता है। तो हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं और नदी को बिल्कुल शांति से देखते हैं। रिवर फ्रंट का थोड़ी सा आनंद लेके आते हैं क्योंकि रिवर फ्रंट अभी बन रहा है, और जब ये बन जाएगा तो वाकई में कोटा नहीं शायद पूरे देश का इतना शानदार रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट होगा कि आप विश्वास नहीं करोगे। तो ये था कोटा के चंबल रिवर फ्रंट का शॉर्ट व्यू। आगे जब कंप्लीट होगा तो बिल्कुल फुल व्यू भी दिखाएंगे। तो और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।